हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो क्रिस्टल दिख रहे होंगे आपको। ये है क्रिस्टल नंबर 1 और ये है क्रिस्टल नंबर 2। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्रिस्टल जो भी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, पसंद आ रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, ये आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से चुन रहे हैं। लेकिन टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जैसी भी समस्या चल रही है, पर्सनल लाइफ को लेके चल रही है, करियर को लेके चल रही है, या फिर कोई और बात है, तो आपको उसे मन में रखना है, प्रार्थना करना है, ईश्वर से पूछना है कि उसका क्या आगे का क्या है। ठीक है, तो इससे आप देखेंगे कि आपके हिसाब से ही आपकी रीडिंग होगी, यानी आपके जो भी सवाल होंगे उसका आंसर आपको आज यहाँ मिल जाएगा। साईं बाबा के कार्ड आपको पता ही है, आपकी हर समस्या का समाधान वहाँ से होता है। काफ़ी समय बाद फिर से हम उसी टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं। इस तरह की वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आए थे, जो मैंने काफ़ी समय पहले 6-7 महीने पहले बनाए थे, लेकिन आज फिर मेरा दिल कहा कि चलो ठीक है, आज बनाते हैं इस तरह का वीडियो, जिसमें जो भी टॉपिक होगा वो आपका खुद का है। मन में सोचिए, प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से पूछिए कि क्या समाधान है आपकी परेशानी का, किस ओर आप जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, जिधर जा रहे हैं सही है नहीं सही है, सारी बातें जो भी आपकी मन में हो। ठीक है, वीडियो को रोक के अच्छे से प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद आपको जो भी क्रिस्टल पसंद आ रहा हो वो चुन लीजिएगा। ये क्रिस्टल नंबर 1 ही इसको हम रखे हैं, और इसके हिसाब से हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी क्रिस्टल नंबर 1 चुना है तो ओम साईं राम ज़रूर लिख के जाइएगा। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा के कार्ड्स आपको क्या बताते हैं, जो भी परेशानी आपकी है उसका क्या समाधान है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। आप ब्रह्मांड हैं, आपके भीतर ब्रह्मांड को, अपने भीतर ब्रह्मांड को तलाशिए। देखिए, इससे एक चीज़ और मुझे पता चल गई है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और जिसके जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, और शायद इसीलिए आज आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, शायद उसके जवाब मिल जाएं। लेकिन आपके लिए ये सलाह है कि अपने सवालों के जो भी जवाब आपको स्वयं के अंदर ही मिलेंगे। 3 मंत्र आपके लिए ये कार्ड आया है, तो हो सकता है कि इससे जुड़ी भी कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में हुई है। हो सकता है, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। तो हो सकता है कि आपका व्यवहार अच्छा ना रहा हो किसी के साथ, जिसके साथ आप रिश्ते में हैं या अपने परिवार में हैं, क्योंकि ये संदेश आपके लिए है, तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको ही बताऊं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए, क्योंकि जीवन में जो भी आप करते हैं ना, वही सब आपको वापस मिलता है। तो वही सब है। हो सकता है कि ऐसा आप ना करते हो, आपका अच्छा व्यवहार हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं। तो ये हम कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएंगी ना परेशानियाँ। तो सब्र रखिए तब तक, और ये काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, तो उसका फल आपको ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो जो भी चीज़ें हैं, जिस समस्या से भी आप गुजर रहे हैं, अपने समस्याओं के पीछे इतना भी ना भागें। देखिए, ये संदेश जब भी आया है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपनी समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, ज़्यादा सोचने से क्या होता है ना, समस्या अगर किसी एक, मान लीजिए आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही है, तो आपका करियर भी खराब हो सकता है। मान लीजिए करियर में चल रही है कोई परेशानी, और उससे आप इतना सोच रहे हैं कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो खराब हो रहा है, तो इतना भी अपने दुखों के बारे में मत सोचिए कि वो आपकी लाइफ को पूरा सा, एक कहते हैं ना कि पूरे कब्जे में ले ले। तो ये है संदेश का मतलब। आप देखिए क्या चीज़ है। मुझे लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो भी इस कार्ड को चुने हैं, क्रिस्टल नंबर 1 को चुने हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में ही दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपके पार्टनर के साथ आपका अच्छा नहीं बन रही है, काफ़ी समय से आप लोग अलग रह रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी तरफ से गलत हुई हैं और आपको एहसास नहीं है। तो देखिए, ऐसी क्या चीज़ है कि आपने गलत की थी और उसका ही फल आपको मिल रहा है। दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उन परिस्थितियों को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। देखिए, क्या जब भी आप दुख है आपके जीवन में ना, तो उसका सामना करना सीखिए। हो पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, नहीं ऐसा नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं।
लेकिन क्या करेंगे आप, समय के हिसाब से ही चीज़ें ठीक होती हैं। तो ज़रा सोचने से, ज़रा दुखी होने से कुछ नहीं होगा, और बार बार आलोचना करने से, उसे अस्वीकार करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा आपकी आलोचना करने से। तो जो है सो है, उसको स्वीकार कीजिए, उसका सामना कीजिए, अच्छी सोच रखिए, कहीं आने वाला जीवन भी अच्छा होगा। यानी जो कहते हैं ना कि एक चक्र होता है जीवन में, अच्छा चक्र मतलब होता है ना कि आप अब दुखी हैं, अभी आपके जीवन में अच्छा समय नहीं चल रहा है, ये समय ज़रूर बदलेगा। कुछ लोग के साथ ये होगा ना कि बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि सालों सालों उन्हें दुखी दुख देखना पड़ता है। तो लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कभी सुख नहीं देखेंगे, सुख का भी समय आएगा, लेकिन वक्त लग सकता है। तो धैर्य रखिए और पॉजिटिव रहेंगे जितना ज़्यादा, उतना जल्दी आपके जीवन से जो दुख है वो खत्म होगा। आपके लिए कितना प्यारा संदेश आया, देखिए आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। तो साईं बाबा हर स्थिति में आपके साथ हैं, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, जिस शक्ति की भी आप प्रार्थना करते हैं वो हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपना जो दुख होता है वो तो खुद ही इंसान को काटना होता है ना, उसके लिए तो ईश्वर नहीं आएंगे या फिर कोई भी नहीं आएगा। बस ये होता है ना कि समय है, गुजर जाने दीजिए और वो समय का इंतज़ार कीजिए जब अच्छा चीज़ आपके जीवन में होगा। तो ये सारी बातें हैं, पता चली हैं आपके कार्ड से, जिन लोगों ने भी चुना था। आइए अभी हम आपको बताते हैं ना कि ऐसा कौन सा लोग होंगे जो, जिन लोगों ने भी ये चीज़ चुनी है उनसे ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि जो संदेश आ रहे हैं ना वो कुछ इशारा है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा कार्ड आ गया आपके लिए, माध्यम। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं सदा मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। देखिए अब दिख रहा है ना कि जैसे आपके साथ जीवन में हमेशा अच्छा नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम समय ऐसा हुआ है कि जब आप खुश रहे हैं, आपके साथ चीज़ें अच्छी हुई हैं। यहाँ जैसे लग रहा है ना कि आप माध्यम बनते हैं, यानी आपके ज़रिए लोगों का तो अच्छा हो जाता है, आप लोगों का अच्छा तो कर देते हैं, आप लोगों की ज़रूरत में काम भी आते हैं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं है, आपके काम कोई नहीं आता है। आप माध्यम बनते हैं लेकिन आपके पास कोई नहीं आता, आप मतलब आपका अच्छा करने, आपका भला करने, ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होती हैं। आप इस तरीके के इंसान हैं कि अब तक आपने जीवन में यही सब कुछ देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके व्यवहार में थोड़ी सी कमी है, तो अपने व्यवहार पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं या बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी आप बातों को दिलों पे ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं, आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं और आपका पर्सनल लाइफ भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। आपको एक बार अपने और देखने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि होता ये है ना कि कभी कभी अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो रही होती हैं, वो हमारे नेचर की वजह से हो रही होती हैं, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, सुखी बनाना, तो एक बार आपको अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा, क्या कमी ऐसी है जो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अपने दुखों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने दुखों के बारे में आप ज़्यादा सोचते तो इससे क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया है कि आपका करियर सही चल रहा है तो आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गया है, तो उसके इतना सोच रहे हैं कि करियर भी ख़राब हो रहा है, करियर ख़राब हो गया है उसके बारे में इतना सोच रहे हैं कि पर्सनल लाइफ ख़राब हो गई है। तो वही चीज़ है कि दुखों के बारे में इतना भी ना सोचें, समझदारी दिखाएं, ठीक है? दुखों का सामना करना सीखिए, आज नहीं तो कल वो समय बदलेगा, इंतज़ार कीजिए अच्छे समय का। अच्छा समय ज़रूर आता है, हर इंसान के जीवन में आता है, और लिख के रख लीजिएगा, ये एक बदलाव है जीवन में, आता जाता रहता है। अगर आज बहुत सुखी हैं ना, तो आपको वो दिन भी देखना पड़ेगा जब आप सुखी नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बहुत दुखी हैं तो हमेशा दुखी दुख आपको देखने को मिले, ठीक है? बदलेगा समय, लेकिन ये होगा, समय लगता है उसमें। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, जब ईश्वर आपके साथ है तो फिर आपको ज़रूरत किसकी है? तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। वैसे ये रीडिंग आपके लिए है, हर इंसान के लिए जो भी इसे देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे सवालों के जवाब हैं जो हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं आप खोजते रहते हैं, ठीक है? अगर आप इन सब जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी संदेश आपको दिख रहे हैं, अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं ना, तो आप अच्छा ही पाएंगे, अच्छा ही होगा आपके साथ सब कुछ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी, उम्मीद करते हैं आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा दिख रहा था ना कि जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से सुन लीजिएगा, कि मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने व्यवहार में, अपने नेचर में चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? और
किस तरह के इंसान हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके साथ तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप दूसरों का अच्छा कर देते हैं। आपके हाथों से बहुत लोग का भला हो जाता है, लेकिन आपका भला नहीं होता है। तो वही सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। तो ये सब दिख रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। ये जो चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी कि खास करके वो लोग ज़रूर ध्यान दें जिनके साथ ये जो नेचर मैंने आपको बताया ये मैच किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था उनके लिए ये तो रीडिंग है ही, बाकी जो भी देख रहा है उनके लिए भी तो है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको संदेश अच्छे लगे होंगे, अच्छे ही लगे होंगे। ओम साईं राम लिख के ज़रूर जाइएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी ये क्रिस्टल नंबर 2 चुना है। बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल आपने चुना है। आइए आपके लिए भी देखते हैं साईं बाबा के संदेश। ओम साईं राम नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, और जो भी आपका दिल कहे वो लिख के जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है। तारतम्य में साधिए मन, शरीर, आत्मा, सभी तत्वों का संतुलन। ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन में संतुलन की कमी है, मतलब एक संतुलन नहीं है हर एक चीज़ में, चाहे वो आपका करियर हो, मतलब जीवन में बैलेंस नहीं है। बैलेंस लाने के लिए क्या करना होगा आपको? बैलेंस लाने के लिए आपको समझदारी इसी में है कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कर क्या रहे हैं, क्यों सारी परेशानियां जीवन में आ रही हैं। आइए आपके संदेश को हम अच्छे से देखते हैं। धारणाएं ना बनाएं। आप पहले से ही अगर हर परिस्थिति के बारे में धारणा बनाते हैं, हर किसी इंसान के बारे में धारणा बनाते हैं, तो वो आप गलत कर रहे हैं। धारणा नहीं बनानी है आपको। धारणाओं से अपने जीवन को मुक्त रखिए, अपने मन को मुक्त रखिए। किसी भी स्थिति के बारे में धारणा नहीं बनानी है, और नकारात्मक धारणा तो बिल्कुल नहीं बनानी है आपको। तो जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, कहीं ना कहीं धारणा बनाने से आ रही है। जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ है आपकी खुद की धारणा की वजह से है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये भी गलत है आपके लिए। सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, हर कदम पे आपके साथ हैं। जिस शक्ति की भी आप पूजा करते हैं, वो शक्ति हमेशा आपके साथ है। देवी एक रूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ये सब आपस में ही परस्पर संबंध है, जुड़े हुए हैं, और ईश्वर एक है। ठीक है, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति या शक्ति के बावजूद आपकी आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। देखिए क्या है, अक्सर ऐसा होता है ना जीवन में, जो चीज़ हम चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, उस पे हम मन सोचते हैं, लेकिन अपनी खुद के जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं कि धीरे धीरे अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। चाहे जीवन में जैसी भी परेशानियां हों, लेकिन अपना लक्ष्य आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो वो आप गलत कर रहे हैं। जीवन में एक लक्ष्य को ज़रूर बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं तभी आप लक्ष्य बनाएं। अक्सर लोग सोचते हैं जब मैं पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा हूँ और कोई काम नहीं है, मतलब स्टूडेंट नहीं है, हम हाउस वाइफ हैं, या फिर पढ़ाई हमने छोड़ दी, नौकरी हमें करना नहीं है, या फिर नौकरी हम कर लिए हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब क्या लक्ष्य है, अब तो नौकरी करनी है। लेकिन नहीं, हर इंसान को अपना लक्ष्य बनाते रहना चाहिए। अगर आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, फिर आगे का लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्य बनाएंगे तभी तक तो आप उस दिशा में काम करेंगे, तभी तो उन्नति के रास्ते पे आप चलेंगे। तो कोई लक्ष्य है ही नहीं, बस सुबह का शाम खाना है, पीना है, काम पे जाना है, फिर से वही वही वही, ऐसे नहीं। अगर लाइफ में आप चाहते हैं आप प्रगति करें, ऊपर तक जाएं और जीवन में और बेहतर जीवन जिएं आप, तो उसके लिए आपको अपना लक्ष्य बनाते रहना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य बनाते रहिए, उसी रास्ते पे नहीं चलते रहना है, आपको अपना लक्ष्य बनाते रहना है। अगर आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और लक्ष्य आगे बनाते रहिए। दूनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या, आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दे। देखिए, अपने लक्ष्य पे आप काम कीजिए, अपने जो भी जीवन के लिए आपने सोचा उस पर ध्यान दीजिए। बाकी जो भी परेशानियां हैं ईश्वर पे सौंप दीजिए, ये कह के कि जो भी, देखिए सब कोई जानता है कि जो भी कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो सब कुछ जब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, तो होने दीजिए और अपने काम में आप लगे रहिए। एक ना एक दिन आपको आपका जो भी सोचा है आपने, आपको लक्ष्य आपका मिलेगा। आप सफलता के मार्ग पे हैं तो
सफल रहेंगे। जो भी चीज़ें हैं, मतलब कहने का वही मतलब है कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, बाकी की जो परेशानियां हैं ईश्वर को सौंप दीजिए, वो देख लेंगे, ठीक है। जो भी है, डर है, ईर्ष्या है, जलन है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, ठीक है, आप काम तो कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, हो ना हो वो ईश्वर के हाथ में है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो ये सारी बातें को सोचते हुए आप जीवन में आगे बढ़िए, रुकना नहीं है आपको। माध्यम देखिए, आपके लिए भी ये कार्ड आया है, जो कहीं ना कहीं फिर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का भला तो कर देते हैं लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये भी देखिए ना कि ईश्वर आपको अपना माध्यम बनाते हैं, तो ईश्वर की कृपा तो आपके ऊपर होगी ही होगी ना। आप तो उनके फेवरेट हैं, पसंदीदा लोगों में से एक हैं जो दूसरों का भला करवाते हैं। ईश्वर आपके हाथ, वो आपको माध्यम बनाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर आपको भूल जाएंगे, वो आपको ध्यान में भी रखेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि समय लगे, शायद आपकी परीक्षा ले रहे हो, देखें आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है परेशानियों में। ज़्यादातर लोगों की होता है ना कि पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, सॉरी वो ब्लॉक कर दिए हैं, ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, क्या ब्लॉक कर दिए हैं, वो खोल नहीं रहे हैं। देखिए, सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं जीवन में, छोटी मोटी बातें हैं। बड़ी चीज़ें होती हैं जीवन में। आप किस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, आप प्रगति की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, जीवन के लक्ष्य को बदलिए आप। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि पार्टनर के लिए आपने अपने लक्ष्य, मुझे उसे पाना है, वो मेरा प्यार है, वो मेरी मोहब्बत है। ये सारी चीज़ें जीवन में मायने नहीं रखती हैं। जीवन कुछ और है, आप कुछ किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, वो रास्ता भी सही होगा, लेकिन देखिए वो सारी चीज़ें जीवन में होती रहेंगी। अगर अच्छी होंगी तो आपके साथ वो इंसान होगा, नहीं अच्छा होगा तो नहीं होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। मैं देख रही हूँ काफ़ी समय से लोगों के कमेंट आते हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं किसी इंसान के पीछे भाग के। अगर वो इंसान आपके लायक होगा, अगर नियति ने, अगर वो आपके लिए सोचा है उस इंसान को, यूनिवर्स अगर चाहती वो इंसान आपके जीवन में होगा तो वो आ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप चाहे जितना भागेंगे उसके पीछे, वो इंसान आपका नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें, और स्टूडेंट नहीं है और आपने पढ़ाई कर ली है तो कुछ तो लक्ष्य आपका रहा होगा ना जीवन में, उस लक्ष्य पे ध्यान दें। देखिए, जीवन में अपने लक्ष्य को के पीछे आप हर इंसान को ध्यान देना चाहिए। आपके लिए कार्ड आया इसलिए मैं इतना सारा बात कर रही हूँ पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। अगर नहीं आया होता तो ना करती मैं, इसलिए आया है, इसलिए मैंने आपसे बताया कि आप किसी गलत इंसान की तरफ भाग रहे हैं या अभी सही भी इंसान की तरफ भी भाग रहे हैं, लेकिन भागने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जितना भागेंगे वो इंसान उतना भगाएगा, ये तो एक नियम है। आपने भी देखा होगा, ये नियम है। आप जिसके पीछे जितना भागते हैं वो चीज़ आपसे उतनी दूर चली जाती है। तो पढ़ाई लिखाई पे अपने ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, अपने उद्देश्य पे ध्यान दीजिए, जो भी जीवन का उद्देश्य है आपका। उम्मीद करते हैं आपको ये रेटिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साईं राम लिख के ज़रूर जाइएगा।